हरे कृष्णा, राधे राधे। कोई भी मनुष्य के जीवन में अगर धन की आर्थिक अवस्था का बहुत ही बुरा तनाव हो तो वो ब्रह्म मुहूर्त 3 से 5 बजे के भीतर घी के दिए जलाकर माँ अन्नपूर्णा के सामने उनकी अन्नपूर्णा स्तोत्रम की महिमा का जो भी मनुष्य प्रण लेके पाठ करे तो उसके जीवन में 7 दिन के अंदर क्या 1 हफ्ते के अंदर काफ़ी परिवर्तन हो जाती है। और ये मेरे साथ हुआ है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी को मैं अपने अन्नपूर्णा महिमा की स्तोत्रम शेयर करूँ ताकि आप सभी भी अन्नपूर्णा महिमा, अन्नपूर्णा माता जो जगत माता है, उनका पाठ ब्रह्म मुहूर्त में हो या संध्याकाली हो, आप 1 हफ्ते तक ज़रूर पाठ करें। अगर आपके जीवन में बहुत ही आर्थिक तनाव है तो वो बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगा। अन्नपूर्णा स्तोत्रम की महिमा। मन को सांसारिक पदार्थों से हटाकर उस जगत जननी जगदीश्वरी की ओर लगाने का सबसे अच्छा उपाय भक्ति है। जिस समय मनुष्य भक्ति भाव से प्रेमानंदित हो किसी अत्य देवता अथवा देवी की स्तुति करता है, उस समय जो आनंद जो रस उस भक्ति में आता है उससे वो अवर्णनीय होता है। पूज्यपाद भगवान श्री शंकराचार्य जी प्रणीत अन्नपूर्णा स्तोत्रम में से एक अपूर्व स्तोत्र है जिसकी भाषा टीका बहुत सरल, रचक और चित्ताकर्षक ढंग से की गई है। इस अन्नपूर्णा स्तोत्रम में से श्रद्धापूर्वक निरंतर प्रातः काल पाठ करने से गिरिराज कुमारी पार्वती प्रशस्त होकर धन धान्य आदि से अपने भक्तों की परिपूर्ण करती है। जो मनुष्य सहज में थोड़ी परिश्रम से ही अपनी दुख दरिद्रता का अंत देखना चाहता है, वह जगन्नाथ श्री अन्नपूर्णा जगत माता देवी आराधना को ही सर्वोपरि मानो अपना महान धर्म एवं कर्तव्य बना ले। ऐसा करने से मनुष्य का दुखदायक जीवन सुखदायक हो जाता है और उसका जीवन एक सात्विक जीवन बन जाता है। ओम अन्नपूर्णा स्तोत्रम नमो नमः। हे माता अन्नपूर्णा, तुम सदा आनंद करने वाली हो। तुम्हारे हाथ में निरंतर बर और अभय रहती है। तुम सुंदरता रूपी रत्नों की आकार खान हो। तुम अपने भक्तों के समस्त पाप नाश करके उन्हें पवित्र कर देती हो। तुम ही सभी की ईश्वरी प्रत्यक्ष माहेश्वरी हो। तुमने ही गिरिराज हिमालय के वंश को पार्वती होकर पवित्र किया था। मैया, तुम ही काशीपुरी की महारानी हो और तुम ही संपूर्ण संसार की तई अन्नपूर्णा हो, अथवा सबकी माता भी तुम ही हो। सो कृपा कर मुझे भी भिक्षाम दो। हे भगवती अन्नपूर्णा, तुम्हें अनेक प्रकार की रत्नों के द्वारा विचित्र आभूषण करता हो। तुम्हारे शरीर सुवर्ण के आडंबर से अलंकृत है। तुम्हारे अर्ज रूपी 2 कुंभ के मध्य भाग का हृदयमान लंबायमान मुक्ताहार से सुशोभित होती है। तुमने अपने शरीर के कुमकुम और अंगरादि सुगंधित द्रव्य से कांतिमान करा है। तुम ही काशीपुरी की आदिश्वरी हो। कृपा करके मुझे भी भिक्षाम दो। हे माता, योगी पुरुषों को योग के द्वारा तुम्हें आनंद देती हो। अपने भक्त जनों की शत्रुओं का नाश करती हो। हे मैया, धर्म और धन के साधन करने में भी तुम्हें सहायता करती हो। अतएव उन कार्य की दृढ़ निष्ठा प्रीति करती हो। तुम्हारा तेज चंद्रमा सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशित है। तुम अपनी पूर्ण शक्ति से त्रिलोकी की रक्षा करती हो। अपने भक्तों के समस्त मनोरथों को पूर्ण करके उनकी तय संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करती हो। हे काशीपुरेश्वरी, तुम मुझे भी भिक्षाम दो। हे देवी, तुमने कैलाश पर्वतों की केंद्राओं में अपना स्थान बनाया है। तुम्हें गौरी, अत्यंत गौरी वर्ण वाली उमा महादेव की लक्ष्मी स्वरूपा अथवा शिव रूपा पति की कामना से तपश्चर्या करने के हेतु निषेध करी हुई और शंकर महादेव की पत्नी हो। तुम्हें कौमारी स्वामी कार्तिकेय की शक्ति स्वरूपा और निगम वेद शास्त्रादिकों के अर्थ करने वाली हो। तुम्हें ओंकार स्वरूप विजय वाली हो। हे भगवती, मोक्ष मार्ग के कपाट खोलने में केवल एक तुम ही समर्थ हो। हे काशीपुरेश्वरी, मुझे भी भिक्षाम दो। हे अन्नपूर्णेश्वरी,
तुम संपूर्ण स्थूल सूक्ष्म जीवों को भोजन दान कर उनको सब प्रकार की शक्तियों से सुसंपृत करने वाली हो। ये निखिल ब्रह्मांड तुम्हारी भांड पात्र में स्थित है। तुम्हें अपनी शक्ति द्वारा संपूर्ण चराचर के स्वकीय कार्यों में प्रवृत्त करती हो और ज्ञान रूप दीपक को शिक्षा हो एवं तुम्हें अपनी विशेष चतुरी से श्रीमान विश्वनाथ भगवान के मन को संतुष्ट करती हो अथवा काशीपुरी की तुम्हें अधीश्वरी हो। मुझे भिक्षा प्रदान करो। हे देवी, हे ईश्वरी, तुम्हें भूमि के ऊपर स्थित हुई संपूर्ण जन समुदाय की ईश्वरी हो। तुम्हें ऐश्वर्य संपत्र और अत्र धन से भरपूर हुई अत्र पूर्ण माता हो। तुम्हारे केस पास नीले वर्ण से शोभा पाते हैं। हे परमेश्वरी, तुम्हें सबकी अत्र दान देती हो। तुम सदा आनंद और शुभ दशा करने वाली हो। हे काशीपुरेधीश्वरी, मुझे भी भिक्षा प्रदान करो। हे परमेश्वरी, दीक्षित होकर संसार में जो शिक्षा प्रदान करते हैं इन सबका तुमने ही उपदेश किया है। तुमने ही महादेव की तीनों भावों को विधान किया है। स्वर्ग, मर्त्य और पाताल इन तीनों लोकों के में अपनी माया से परमेश्वरी प्रतीत होती हो। तुम ही लोकों में गंगा, यमुना और सरस्वती होकर प्रवाहित हो रही हो। जिस वस्तु का कभी नाश ना हो ऐसी मोक्ष रूपा वस्तु को भी देने वाली भी तुम ही हो। अभिलाषी पुरुषों की संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाली हो। हे माता, तुम अपने पुरुष भक्त जनों की उत्पत्ति करती हो। हे काशीपुरेधीश्वरी, हे अत्र पूर्णेश्वरी माँ, मुझे भी भिक्षा दान करो। हे महामाई, तुम देवी भक्तों का दुख दूर कर उन्हें प्रशस्त्र करने वाली हो। तुम्हारे शरीर विचित्र रत्नों के आभूषण से अलंकृत है। तुम्हें सती रूप से दक्ष प्रजापति के घर में उत्पन्न होके दाक्षिणायी कहलाई हो। तुम स्वाभाविक सुंदरी हो। तुम सब जगत की माता, इसी कारण अपने स्तनों का मधुर दुग्ध पान कराकर हित साधन करती हो। तुम सबकी महाईश्वरी हो अथवा सबका सौभाग्य करती हो। केवल एक तुम ही अपने भक्त को मनोरथों को पूर्ण करती हो और संकट को टाल कर शुभ दशा की प्रवृत्ति करती हो। अतएव मुझे भी भिक्षा दान करो। हे भगवती, तुम करोड़ों अग्नि के समान तुल्य दीप्यमान कुंडल धारण किए हैं। चंद्रमा और सूर्य के समान तुम्हारा उज्जवल वर्ण है। हे माता, तुमने अपने एक एक हाथ में क्रम से माला, पुस्तक, पास और अकुंसा को धारण किए हैं। अतः तुम्हें मुझे भिक्षा दान दो। हे माता, तुम्हें अपने क्षेत्र का आश्रय देकर सबकी रक्षा करती हो, सबको अभय दान देती हो। इससे तुम सबकी माता हो। तुम्हें कृपा की सागर रूपा तो अतएव साक्षात मोक्ष पदों को देने वाले भी हो। तुम सदा सबका मंगल विधान करती हो। निखिल पालन पोषण करने वाली श्री महादेव जी की श्री वृद्धि करने वाली भी तुम ही हो। दक्ष प्रजापति के योग्य में विघ्न कराकर उसे रदन कराने वाली तुम ही हो। हे माता, तुम्हें सबकी आरोग्य दान करती हो। हे श्रीमती, तुम्हें भिक्षा प्रदान करो। हे अत्रपूर्णे, तुम समस्त सौभाग्य से सदा भरपूर हो। हे श्रीमती, तुम्हें कल्याण करता महादेव जी के प्राणों के समान प्यारी हो। अतएव हे पार्वती, ज्ञान और वैराग्य की सिद्धि के अर्थ मुझे भी भिक्षा प्रदान करो। मैं केवल यही भिक्षा चाहती हूँ कि गिरिराज कुमारी पार्वती, मेरी माता, महाप्रभु श्री शिवजी महाराज मेरे पिता और महादेव जी के अनन्य भक्त मेरे बंधु बांधव हैं एवं तीनों लोगों मेरे स्वदेश हैं। ऐसा ज्ञान सदा मेरे हृदय में दृढ़ भाव स्थित रहे। ओम अन्नपूर्णा देवी सत्रम संपूर्णम। ओम अन्नपूर्णा सत्रम नमो नमः। ओम अन्नपूर्णा माताय नमो नमः। ओम अन्नपूर्णा माताय नमो नमः। ओम अन्नपूर्णा माताय नमो नमः। जय मां अन्नपूर्णा। ये स्तोत्रम आप और हम जैसे के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि जिसके भी जीवन में आर्थिक अवस्था का कोई भी तंगी चालू हो, कोई भी दुविधा हो, अन्नपूर्णा स्तोत्रम ये व्रत कथा ये आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं या फिर ये कहीं भी किसी भी शॉप पे मिल सकता है। अगर नहीं मिले तो इसे आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। अन्नपूर्णा स्तोत्रम का महिमा बहुत ही बड़ी है। अगर आप उसको प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त हो या संध्याकाली माँ अन्नपूर्णा का समक्ष
एक घी का दिया जलाकर आप हृदय भाव से प्रार्थना करते हैं, पढ़ते हैं तो एक हफ्ते के अंदर क्यों